मेरा आपसे एक सवाल है कि जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये स्टार्स हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, इन्हें इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? हमने इन्हें इतना पॉपुलर क्यों कर रखा है? इन्होंने आखिर हमें दिया क्या है? इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। इसका प्रूफ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में आज इनकी रियलिटी दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये मूवी बनाते हैं पठान, जवान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी मूवी बनाई जाती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि इन्हें भारत से बहुत ज्यादा लगाव है और भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? जब मिशन सिंदूर चल रहा था तो इन्होंने जबान तक नहीं खोली। ये जो सारे दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी ने भी जबान तक नहीं खोली, दो लफ्ज तक नहीं कहे, कोई रील नहीं डाली, कोई पोस्ट तक नहीं डाली और यहाँ तक कि स्टेटस भी नहीं डाला इनसे। तो किस बात की देशभक्ति दिखाई जाती है ये मूवियों में? और इन्होंने हमें दिया क्या है? अगर हम डिटेल में देखें या पर्दा हटाकर देखें कि इन्होंने हमें दिया क्या है। वैसे तो ये बहुत सारी चैरिटी इधर उधर की चीजें करते हैं लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन देश के लिए कौन खड़ा है ये अब पता चला है। इससे अच्छे तो पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो अच्छे निकले इनसे। जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं इनसे अच्छे वो निकले, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बोला, पोस्ट की और रील भी बनाई और उसके बाद स्टेटस पर भी लिखा पूरे डिटेल में कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और ये भारत वाले क्या कर रहे हैं? इनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, 50,000 60,000 इनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, सिर्फ इसीलिए ना तो इन्होंने पोस्ट की, ना कुछ बोला और ना ही इनसे स्टेटस लगा। यहाँ पर रहकर किस बात का देश प्रेम दिखाते हो भाई? और तुमने दिया क्या है मुझे ये बताओ। अक्षय कुमार जो बहुत ज्यादा पॉपुलर इंसान है, सभी जानते होंगे, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं कभी भी ऐसे ऐड नहीं करूंगा जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। दारू, तंबाकू, सिगरेट, ऐसे में कोई भी ऐड नहीं करूंगा। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन उसके ही बाद 3-4 साल के बाद उसने 6 से 7 ऐड बनाए श्री पान मसाला का, और जिसमें केसरी वगैरह कुछ दिखाया हुआ है, ठीक से याद नहीं है। उसमें कई सारे ऐड बनाए उसने। अब देखिए कि जहां पर बंदा ये कह रहा है कि मैं ऐसे ऐड नहीं बनाऊंगा, और उसी के बाद ये ऐड लेकर आता है और उसके बाद एक छोटी सी क्लिप आती है जिसमें बोलता है कि सॉरी मैंने ये ऐड बनाया, लेकिन उसके बाद भी 2 ऐड बनाए जाते हैं। तो इस चीज से हमें क्या देखने को मिलता है? इस चीज से हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया और इन्हें सिर्फ पैसा और पॉपुलैरिटी चाहिए। उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि देश के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। और क्या कहोगे इनके लिए? और अगर इनकी मूवी की बात करें तो अगर 100 मूवी बनाई जाती हैं तो 90 मूवीज इनकी कॉपी पेस्ट होती हैं। अगर कॉपी पेस्ट की ही बात करूं तो ये जो मूवी आ रही है सितारे जमी पर, ये भी कॉपी पेस्ट है। एक स्पेनिश मूवी है चैंपियंस, उसका ये रीमेक है सितारे जमी पर। ये वाली क्लिप देखिए एक बार, देखने के बाद साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि ये रीमेक है या नहीं है। सीन बिल्कुल डिक टू डिक कॉपी कर रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हो ना आप? ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 100 में से 90 मूवी कॉपी पेस्ट होती हैं। अगर मैं बात करूं सिंघम की, सिंघम मूवी भी कॉपी पेस्ट है। गजनी हुई या और बहुत सारी मूवीज हुई, जैसे राउडी राठौर हुई, या और भी कई सारी मूवीज जो रीमेक हैं। सिम्बा, तेरे नाम, सन ऑफ सरदार, ये सारी की सारी रीमेक है। और ये जो मूवीज दिख रही हैं, सारी की सारी रीमेक है जो कॉपी पेस्ट करके बनाई है। या तो ये साउथ में से उठाते हैं कॉन्सेप्ट, जितने भी उठाते हैं, जो आपको एक नई मूवी देखने को मिलेगी। साउथ में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि वो हॉलीवुड लेवल का है। और ये बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, या तो साउथ से उठाते हैं या फिर हॉलीवुड की किसी मूवी की कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसी को ही रीमेक बनाकर यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं, हमें दिखाते हैं कि ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी मैंने बात की थी कि मूवी जो आ रही है आमिर खान की, जो सितारे जमी पर है, ये रीमेक है, जो मैंने इसकी क्लिप भी दिखाई है आपको। तो बात टोटल ये है कि ये
कुछ भी नहीं दे सकते हमारे भारत को। और सबसे बड़ी बात ये है, जो भारत के लिए खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पर रहकर, यहाँ पर खाकर, यहाँ पर पीकर, यहाँ की पॉपुलैरिटी लेकर अगर हम इनकी मूवी ही ना देखने जाएं तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? मुझे ये बताओ। अगर ये कॉन्टेस्ट कोई करता है हालांकि, लेकिन अगर कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, अगर मूवी देखने नहीं जाएंगे तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जो मूवी बनती है उसके लिए जो पैसा जाता है, जो हीरो को पैसा जाता है, जो कैरेक्टर को पैसा जाता है, एडिटर को पैसा जाता है, और जो मूवी मेकर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको भी पैसा इन्हीं से जाता है। सबको पैसा हमारा ही बढ़ता है कि हम लोग इन्हें देखने जाते हैं। लेकिन जो लोग हमारे देश के साथ नहीं खड़े हैं और जो लोग हमें बुरी आदतों का शिकार बना रहे हैं, अभी मुझे बताओ कि जितने भी ये क्रिकेटर हैं, ये सभी जुए की लत लगा रहे हैं। ड्रीम 11 और बहुत सारे ऐप हैं कि इन्हें खेलो आप पैसा कमाओगे। ड्रीम 11 की सच्चाई पता है क्या है? कि कई हजार करोड़ों में सिर्फ एक का चांस होता है जीतने का, कि हर हफ्ते नया चीज आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। लेकिन रियलिटी यही है कि लोगों को फंसाया जा रहा है और हम बहुत आसानी से इसमें फंस भी रहे हैं। तो टोटल मिला के सिर्फ इतनी सी बात है और इतनी समझने की बात है कि ये जो चीजें बता रहे हैं, ये खुद उन चीजों को यूज नहीं करते। जो चीजें ये हमें बताते हैं, ये उन्हें खुद भी यूज नहीं करते। इन्हें बस ऐड का पैसा मिलता है और उसके बाद बात खत्म। बस उनका और हमारा कोई भी रिलेशन खत्म। उन्हें बस पैसा चाहिए, बस इतना ही है। और अगर हम इनकी मूवीज ही ना देखने जाएं तो ये पॉपुलर कैसे होंगे या इनके पास पैसा कहां से आएगा? तो ये याद रखो कि जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं, हम भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बाइकआउट करो, क्योंकि हमारे साथ ये नहीं खड़े हैं और हम भी इनके साथ नहीं खड़े हों। कहूंगी कि जितना प्यार मुझे हमेशा मिला है पाकिस्तान से, वो हमेशा मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू नो, इंडिया पाकिस्तान जो है उन्हें एक ही होना चाहिए। ये दरार क्यों? जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। पड़ोसी हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो, और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। ढेर सारा प्यार है हमारा, हमारी फिल्मों को जितना प्यार आपने अभी तक दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया होगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ से इतना प्यार, इतनी प्यार और मोहब्बत मिलती है हमेशा कि मैं हमेशा कोशिश करूंगी कभी ना कभी कोई मुझे इनवाइट करे और मैं आऊँ। कि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। मैं सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि कब मैं पाकिस्तान जाऊँगा, क्योंकि मैं तरस रहा हूँ वहाँ जाने की। हालात हैं वो बस सुधर जाने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आपस में लड़ते रहते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर अंदर। ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो 3 खान हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को रोके हुए हैं, या ऐसा कह लो ये इनके स्तंभ हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम इन 3 स्तंभों को ही गिराना है, क्योंकि हमें इन्हें बाइकआउट करना है। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें इनके चक्करों में नहीं पड़ना है और हमें दिखा देना है कि अगर तुम देश के साथ नहीं खड़े हो तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।